नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं जिनकी सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है उनका प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग कुछ दिशा निर्देश जारी हुआ है दोस्तों। उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि नियोजित शिक्षक का प्रमोशन हो जाता है, पदोन्नति हो जाता है, तो अगला स्केल उसको कितना मिलेगा या अगला वेतन उसको कितना मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी टेटिया बम्बर मुंगेर का ये पत्र है दोस्तों। पत्रांक है 368। दिनांक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2 सितंबर 2025 का ये लेटर है, रिसेंट का लेटर है। प्रेषक हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सेवा में प्रधानाध्यापक, सभी विद्यालय को लिखा गया है और विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के जो CWJC नंबर है 25/11/2025 द्वारा निर्देशित आदेश का अनुपालन करने के संबंध में, यानी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश हुआ है, जो निर्देश दिया है, उसका अनुपालन के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषयक मान्य उच्च न्यायालय पटना के CWJC संख्या 25/11/2025 द्वारा प्रखंड में कार्यरत नियोजित प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक कोटि 1 to 5 के वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी नियमित सेवा प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वैसे शिक्षक निम्नांकित दस्तावेज के साथ साथ विहित प्रपत्र में अपने संकुल समन्वयक के माध्यम से अभ्यावेदन पत्र निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, और वैसे शिक्षक जो मूल कोटि के यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं, वो जो दस्तावेज है जो दिया गया है उसके साथ साथ विहित प्रपत्र अपने संकुल यानी CRCC के माध्यम से पत्र प्राप्ति, ये जो पत्र निकला है ये 15 दिनों के अंदर जो है ये कार्यालय में जमा करना है, जिससे कालबद्ध प्रोन्नति पर विचार किया जा सके। जब ये डेटा देंगे तो वो आप विचार करेगा कि कालबद्ध प्रोन्नति कब होगा या नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि दिनांक नियोजित शिक्षक को कालबद्ध प्रोन्नति देने का निर्देश प्राप्त है। साथ ही न्यायालय में दर्ज याचिका में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली साक्ष्य निम्नवत है, यानी जो कालबद्ध प्रोन्नति लेने योग्य हैं या प्रमोशन लेने योग्य हैं, वो विहित प्रपत्र के साथ साथ में कौन कौन से दस्तावेज देंगे। एक है प्रशिक्षण उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जो प्रशिक्षण आपने किया है उसका उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र देना है। दूसरा देना है कि नियोजन पत्र की छाया प्रति, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला था, एक तरह से नियोजन पत्र मिला था, उसका छाया प्रति देना है। दक्षता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जो दक्षता पास है, संभवतः जो सीटेट पास हैं, जो बीटेट पास हैं, वो प्रोन्नति लेने योग्य अभी नहीं होंगे। उसके बाद है कि CCR कार्यालय स्वच्छता प्रमाण पत्र विगत 5 वर्षों का छाया प्रति, उच्चतम योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी आपके पास जो है हायर क्वालिफिकेशन कितना है उसकी छाया प्रति देना है। अद्यतन सेवा पुस्तिका की छाया पूर्ति, जो आपका सर्विस बुक है उसका छाया प्रति वेतन देना है, वो अद्यतन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद अन्य कोई दस्तावेज है तो वो आपको लगा करके देना है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा वैसे शिक्षकों का जिनका सेवा का 12 वर्ष हो गया है या प्रशिक्षण का 12 वर्ष हो गया है। ये डेटा मांगा गया है दोस्तों। ये मुंगेर जिला के एक प्रखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा ये पत्र जारी किया गया है 2 सितंबर 2025 को। यदि 12 वर्ष के लगातार सेवा के बाद या प्रशिक्षण के बाद प्रमोशन होता है या पदोन्नति होता है अगले ग्रेड में, तो नियोजित शिक्षकों का बेसिक पेपर या कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, एक बार उसको देख लेते हैं। नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन के बाद, पदोन्नति के बाद कितना मूल वेतन होगा या कुल वेतन होगा, उससे पहले दोस्तों एक 12 नवंबर
2021 का एक लेटर है, इसका अवलोकन करना चाहेंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश है दोस्तों कि विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 के तहत नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को 5,200 से 20,200 वेतनमान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2,000, यानी जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं 1 to 5 का, उनका बेसिक पे 2,000, जो माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं या 6 to 8 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 2,400 ग्रेड पे 2,400 रुपया, और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,800 रुपया निर्धारित है। ये आदेश में दिया गया है। जिन शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा या पदोन्नति होगा, संभवतः जिनका सेवा का 12 साल या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है उनको मिलेगा, तो उसमें या तो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक होंगे, या 2006 के शिक्षक होंगे, या 2010 के भी शिक्षक होंगे। क्योंकि जिनकी बहाली 2010 में हुई थी उनका भी प्रशिक्षण का 12 साल हो गया होगा या उनका सेवा का 12 साल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-5 के, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 से जो उनका बेसिक पे है वो 31,340 रुपया है। वैसे शिक्षक जो 2003 से 5 तक बहाल हुए थे और नियोजित के रूप में कार्य कर रहे हैं, यदि इनका प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा, तो ये जो 2,000 रुपया ग्रेड पे वाला स्केल है दोस्तों 31,340 का, इनका प्रमोशन होगा और बेसिक पे इनका 33,120 रुपया हो जाएगा और ग्रेड पे 2,400 रुपया हो जाएगा। जो 2006, 7, 8 के शिक्षक हैं दोस्तों, अभी उनका बेसिक पे जनवरी 2025 से 30,420 रुपया है। यदि 12 साल उनका सेवा का हो गया है या प्रशिक्षण का हो गया है तो 2,000 रुपया ग्रेड पे से उनका जो प्रमोशन होगा वो समस्थानिक इंडेक्स में 32,160 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा और ग्रेड पे 2,400 रुपया हो जाएगा। यानी ये जो मूल कोटि के 1 to 5 के शिक्षक हैं इनका प्रमोशन 6 to 8 में कर दिया जाएगा और उनका वेतन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इनका बेसिक पे जो है बढ़ जाएगा। जब बेसिक पे 31,340 से 33,120 होगा और इसमें आपका जो डीए है 55% एचआरए है वो लगा लेंगे तो आपका मूल वेतन, कुल वेतन बढ़ जाएगा। जो 2010 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जनवरी 2025 से 29,530 रुपया है। यदि उनका प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा तो बेसिक पे 31,220 रुपया हो जाएगा। यानी ग्रेड पे 2,000 मिल रहा था, अब उनका ग्रेड पे हो जाएगा 2,400 रुपया हो जाएगा। पहले मूल वेतन 29,530 रुपया था, अब मूल वेतन 31,220 रुपया हो जाएगा। पहले वो 1 to 5 के शिक्षक थे, अब वे 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे तो प्रमोशन हो जाएगा और संभवतः 1 to 5 के शिक्षक से वो सीनियर हो जाएंगे। ये दोस्तों आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि कब तक नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा। लेकिन जो बेसिक पे पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वो यही पड़ेगा, जिनका 31,340 है 33,120 हो जाएगा, जिनका 30,420 है 32,160 हो जाएगा, जिनका 29,530 है उनका 31,220 हो जाएगा और 2,000 ग्रेड पे से भर करके 2,400 ग्रेड पे हो जाएगा और बेसिक ग्रेड के शिक्षक यानी 1 to 5 से वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक यानी 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन से संबंधित यही वो पत्र है दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।